सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां के आज 2 मामलों में कोर्ट में सुनवाई थी, जिसको लेकर कोर्ट में त्रिस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई थी और कोर्ट को छावनी बना दिया गया था। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच 2 बजे के बाद सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रामपुर पहुंचे। कोर्ट पहुंचने पर 2 मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले में आजम खां को राहत मिली तो दूसरे मामले में आजम खां की अपील खारिज कर दी गई, जिसमें आजम खां, उनके भाई शरीफ खां और उनके बेटे और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं 7 साल की सज़ा मामले में कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 18 अक्टूबर को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद से आजम खां सीतापुर, पत्नी रामपुर और बेटा अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। फैसले के बाद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी जेलों को रवाना कर दिया गया। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की पेशी को लेकर कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट को भारी पुलिस की मौजूदगी में छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें पत्रकारों और वकीलों के जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। शनिवार को सपा नेता मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इस वजह से पत्रकारों के साथ वकीलों को भी पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। जहां पत्रकारों से नोकझोंक हुई तो वकील भड़क गए। उन्होंने इस मामले की शिकायत जिला जज से की। वकीलों का कहना था कि उनके केस भी अदालतों में लगे हुए हैं, इसकी वजह से वे पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। फैसलों के बाद आजम खां पक्ष के वकीलों ने कहा कि अदालत से अपील खारिज हो गई है, अब उच्च न्यायालय में रुख करेंगे, तभी ऑर्डर की कॉपी भी नहीं मिली है, उसके बाद ही तफसील से बताया जा सकेगा। जबकि आजम खां के भाई रिटायर्ड चीफ इंजीनियर शरीफ खां ने जज की तारीफ करते हुए कहा कि युवा जज के फैसले से मुझे खुशी हुई है, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं मैं बीमार आदमी वो नहीं कर सकता। जज ने मेरी हालत देखकर फ़ौरन फैसला लिया। बाकी आजम खां के मामलों को लेकर कहा कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उसको लेकर भी कोर्ट के फैसलों से उम्मीद जताई। जबकि आजम खां और अब्दुल्ला आजम की पेशी के दौरान पुलिस की सख्ती साफ नजर आई। उन्होंने समर्थकों को भी खदेड़ दिया, वहां किसी को खड़े नहीं रहने दिया गया। आपको जो पड़ोसी से झगड़े मामले में उसमें कोर्ट का फैसला रहा, क्या रहा, उसमें क्या कहना है? देखिए, फैसला तो ये होना ही था। आई वॉज वेरी मच श्योर, क्योंकि जब मैं था ही नहीं और मैंने किया ही नहीं ना, वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे पड़ोसी भी नहीं हैं। और वो कहते साहब बराबर की ज़मीन घर न उनकी हो रहा, वो तो खुद कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में उनका बना हुआ है सब। मेरा कोई वो नहीं है। आई वॉज श्योर कि ये केस चल नहीं सकता। तो अदालत का जिस तरह से फैसला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सही फैसला है और बहुत उन्होंने बड़ी क्विकली जजमेंट लिया। जज साहब, जज बहुत अच्छा आदमी था। ही वॉज इन रियल सेंस ही वॉज ए जज। लोगों से क्या कहेंगे अदालतों को लेकर जिस तरह से ये चल रहा है? नहीं अदा, देखिए वर्ल्ड वार 2 में, अब मैं बता दूं आपके देखने वालों को, जब जर्मनी हावी हो रहा था तो जनरल्स ने कहा चर्चिल से कि सर हम हार रहे। चर्चिल ने कहा ये बताओ हमारी कोर्ट्स कैसा काम कर रही हैं। जनरल ने कहा सर हमारी कोर्ट बिल्कुल इंसाफ कर रही है। बोला तो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अगर कोर्ट सही है तो पूरा देश व कौम जीतेगी, और जिन कोर्ट में बेईमानी होगी पूरा देश खत्म हो जाएगा। इस तरह के ये हिस्ट्री है। नहीं, ये हिस्ट्री आप पढ़िए, सेकेंड चर्चिल का पढ़ लीजिए आप। ये हिस्ट्री है वेरी फेमस कोर्ट कि अगर हमारी अदालतें सही इंसाफ कर रही हैं हम जीतेंगे। इस तरह के जो मुकदमे और लगे हैं आपके परिवार को, उसको लेकर क्या यही या 90%? देखिए, मैंने कहा ना कि वो पॉलिटिकल है। मेरा पॉलिटिकल नहीं था, तो क्रिमिनल था। वो पॉलिटिकल तो ये होते, ये छूट जाते, कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां कोर्ट में पेश हुए थे। कौन कौन से मामले थे, कोर्ट के क्या डिसीजन रहे? आज 2 मामले थे। एक क्रिमिनल अपील थी
जो बर्थ सर्टिफिकेट वाले केस में हम लोगों की तरफ से फाइल की गई थी वो क्रिमिनल अपील को खारिज करते हुए नीचे के कन्विक्शन को अपहेल्ड करा कोर्ट ने। एक दूसरा ट्रायल था 307 के मुकदमे में, जिसमें 4 लोग अभियुक्त थे, मोहम्मद आज़म खान साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान साहब और उनके भाई और भतीजे। चारों को 307 के केस में कोर्ट ने बरी कर दिया। ये कौन सा मामला था, पड़ोसी से झगड़े का? ये 307 का मुकदमा था। एक आरोप ये लगाया गया था कि जानलेवा हमला हुआ था और उसमें कॉन्स्पिरेटर 307 में आया था। 307 में आरोप पत्र आया बाकी था। धाराएं हट गई थी क्या इसमें? एक्सटॉर्शन वगैरह की भी थी, मारपीट? उसमें तमाम जो भी धाराओं में चार्ज लगा था सब में एक्विटल कर दिया। इसमें कौन कौन आरोपी था? इसमें मोहम्मद आज़म खान साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान साहब, मोहम्मद शरीफ खान, उनके भाई और भतीजे बिलाल साहब। इसके अलावा जो अपील की गई थी सजा के 7 वो साल के, उन्होंने रिजेक्ट करते हुए अब कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब क्या किया जाएगा? अब उसको जजमेंट को पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे क्या लेना है। आज आजम खान की जो अपील थी सजा के खिलाफ, उसके खिलाफ कोर्ट का क्या फैसला रहा है? कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां और श्रीमती तंजीम फातिमा के विरुद्ध जो दंडादेश निचली अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को पारित किया था, उसमें कोई त्रुटि नहीं पाया और उस आदेश को बहाल रखा है। और इनके द्वारा, अभियुक्तगण के द्वारा 3 अलग अलग अपीलें इसके संबंध में दायर की गई थी, 74, 75, 76, 77, 2023। तो इन तीनों अपीलों का निस्तारण कर दिया और इन तीनों अपीलों को खारिज कर दिया, स्वीकार करके निचली अदालत का दंडादेश बहाल रखा है। मतलब जो सजा है वो बरकरार रहेगी।